अभी जब आप इस कमरे में प्रवेश किए हैं जी। तो बाहर का जो वातावरण है वो आपको क्या महसूस कराया था कमरे में घुसने से पहले? वातावरण गर्म है साहब, गर्म महसूस करवाया था। यहाँ भी गर्म लग रहा है। नहीं, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ बाहर की बात करिए। बाहर भी वातावरण गर्म ही है। बाहर बेचैनी भी, व्याकुलता भी, अकुलाहट भी, यहाँ तक कि झुलसने जैसा लग रहा है। जी, बाहर भी हो रहा है क्योंकि सूरज की भयंकर गर्मी है, कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है। तापमान भी ज़्यादा है साहब, तक 44 डिग्री है तापमान। सूरज की गर्मी का देने से अपने आप तापमान जो हम लोगों ने बना रखा है वो तो परसेंटेज में जी वो तो अपने आप में हो गया। जी सूरज अपने चरम सीमा पर है जी और उससे बचने का उपाय एक ही है कि एक बार मंडली बारिश खूब हो जाए, जी तब वातावरण में गिरावट आएगी। जी अभी कोई बारिश हुआ नहीं जी तो पारा चढ़ा हुआ है जी और सूरज अपनी गर्मी बिखेर रहा है पूरा। जी हर जगह, कमरे में जाइए तो, बाहर जाइए तो, आप बगीचे में जाइए तो, रास्ता चलिए तो, कहीं छायादार वृक्ष के नीचे या किसी मकान के नीचे बैठिए तो हर जगह तापमान की वजह से सूरज की गर्मी इतना प्रचंड है कि हर जगह झुलसने जैसा स्थिति हमारे शरीर में हो रही है। जी, बिल्कुल सही। ये बात अनुभव किया होगा। जी जी, अनुभव है साहब। अब कमरे में जब आप घुसे होंगे तो कमरे का जो तापमान है, गर्मी, दीवार गर्म है, छत गर्म है, हवा गर्म है, ये भी आपने देखा होगा। जी। शरीर पसीना से लथपथ है, ये भी आप देख रहे होंगे। तो हर जगह हम दृष्टा भाव में क्या देख रहे हैं? शरीर मन पसीना, शरीर और मैं, तीन चीज आए नहीं है जो हम शुरुआती में बोल रहे थे। श्वास, नाक और मैं, पसीना, शरीर और मैं। और उस पसीने में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी चैन नहीं है, यानी अंदर से अकुलाहट है, व्याकुलता है, बेचैनी है। और हम ही भर नहीं, सभी प्राणी मात्र, चींटी से लेके आदमी तक सभी परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे कि नदी और तालाब में जाकर के गोता मार रहे हैं। डूबने का, मरने का, बह जाने का कोई भय नहीं है। बस वो अकुलाहट, व्याकुलता, बेचैनी के कारण उस पानी में कूद जा रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि पेपर में भी निकल रहा है कि कई बच्चे बह गए, डूब गए, मर गए, उनकी लाश मिली, ये सब बातें हो रही हैं। उसका क्या कारण है? यही कारण है कि तत्काल अपनी गर्मी को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब व्याकुलता, बेचैनी के कारण जो उपाय ढूंढ रहे हैं, उस उपाय में हम जरा सा भी चिंता नहीं कर पा रहे हैं, चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों नहीं कर पा रहे हैं। न चिंता कर पा रहे हैं, न चिंतन कर पा रहे हैं कि इसके जो विकल्प में हम उपचार ढूंढ रहे हैं, उसमें क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी या नहीं। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले, आज का तो पेपर हमने नहीं पढ़ा, पेपर में निकला था कि भाई बहन या कौन लोग थे, छोटा एक बच्चा था, एक बड़ी बहन थी, दोनों स्नान करने गए सरयू नदी में, और वो दोनों के दोनों डूब गए। बच्चे का तो शरीर मिला मृत्यु लाश के रूप में, बच्ची का भी मिला ही नहीं। तो उसका यही कारण है, व्याकुलता, बेचैनी जो मेरे अंदर में उत्पन्न होता है, हम उसके एवज में तत्काल रूप में जो हम विकल्प ढूंढते हैं, उस विकल्प में हम ये नहीं समझ पाते हमारी क्या आगे दशा होगी। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? जो हमने चर्चा किया था वासना का, वासना हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है वो शरीर ही वासना से युक्त है।
और शरीर में जो हमारे पार्ट्स हैं, इंद्रियां जिसको हम लोग बोलते हैं, वह भी तो उसी शरीर से ही जुड़ा हुआ है। शरीर में गर्मी हो रही है, व्याकुलता छाई हुई है ना जी। अंदर से अकुलाहट हो रही है, पसीना हो रहा है, ताप झुलसने जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प हम नहीं ढूंढ रहे हैं जी। बल्कि डट करके बैठ गए जी, स्थिर हो गए। और किसके सानिध्य में? गुरु के एक संत के सानिध्य में जी। जो कहा गया है कि आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर मरता संसार जी। तो वासना रूपी ताप से व्याकुल बेचैन जीव उसका विकल्प ढूंढता है जी। और उस विकल्प में उसको आगे का कुछ तो ज्ञान है नहीं जी। उसी में फंस करके उलझ जाता है जी। है ना। और उलझ करके अपने को क्या करता है? जलता है। दिन रात इस शरीर से तो जलता ही जलता है। इसी जो कर्म हमें विकल्प के रूप में हमने ढूंढ लिया और कर दिया, वही कर्म हमें जन्म जन्मांतर तक शरीर धरा करके उस दुख में गर्त में ले जा करके डुबोता उतराता रहता है। अगर उसी को हम सहन कर लें, जैसे हम लोग बैठ गए, पसीना होने देखो, अमन में जो शरीर की वजह से, शरीर में जो गर्मी लग रही है सूरज की गर्मी की वजह से, उससे मन में व्याकुलता है, बेचैनी है, अकुलाहट है। हम बेचैनी खत्म कर दें, अकुलाहट खत्म कर दें और व्याकुल ना हो, तो स्थिरता के कारण हम लोगों की क्या स्थिति बनती है? अंत में अच्छा बनती है। शुरुआती दौर में बैठने में कष्ट महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम लोगों का 7 बजता है, उठने का समय होता है, उठने का मन नहीं करता है, तो घबरा भी करके। वही जो शुरुआती दौर में हमें हल्का फुल्का गर्मी महसूस होकर के ताप झुलसने जैसा स्थिति, बेचैनी व्याकुलता मिलती है, वही अंत में सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि मैं अंदर से शांत हूं जी। और ये बाहर से शांत होकर के हमारी जो आंतरिक स्थिति है उसमें जाके मिल जाते हैं जी। हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो बाहर की स्थिति दोनों मिल करके डबल हो जाते हैं जी। और हम मजबूत हो जाते हैं जी। लेकिन जो बाहरी हमारी परेशानी है और अंदर से भी हमने परेशानी अपने आप को महसूस कर लिया, तो क्या होगा? उसका भी तो परिणाम आएगा जी। कर्म के रूप में परेशानी होगा। तो जो परेशानी अभी है, ये परेशानी तो बैठी ही रह जाएगी, एक नई परेशानी हम पैदा हो जाएगी, पैदा कर लेंगे। पैदा हो नहीं जाएगी, पैदा कर लेंगे। क्योंकि हमने उसके एवज में विकल्प ढूंढा और वह विकल्प हमें सुख के रूप में मिलता है और अंत परिणाम उसका वासना से युक्त कर देता है जी। बात को समझ रहे हैं जी जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अपने जो शरीर का ताप है, दुख है, पीड़ा है, इसको सहन करने की जरूरत है वर्तमान में, क्षमता रखें तो। और हम सदैव से अपने आप को, सदैव के लिए अपने आप को इस वासना रूपी ताप से, दुख से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं जी। तो तत्काल का जो दुख है, पीड़ा है, उसके सामने कुछ नहीं है जी। अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, तो उसके सामने कुछ नहीं है जी। लेकिन हमको उसका तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए हम तत्काल प्रभाव में आकर के हम उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं, और जैसे ढूंढते हैं तैसे हम उसी में फंस जाते हैं। क्योंकि वो जो विकल्प हम ढूंढते हैं वो गुदगुदी वाला, आनंद वाला, सुख वाला, परमानंद की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, और वही वासनात्मक वृत्ति उभार करके उसको पुष्ट करके जी। तो क्या होता है कि हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, और इच्छा बढ़ना ही हमारे जन्म का कारण बनता है, क्योंकि हम चाहना में आ गए ना जी। और चाहना कब हमारी पूरी होगी हमें मालूम नहीं जी।
जो वर्तमान की चाहना हम मुक्त हैं, ये मुक्ति वो हमें दिखाई नहीं देती जी। अलग से कुछ हम प्राप्त करके अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं जी। ये समस्या है। जबकि तो कुछ और है नहीं। हाँ, कुछ बाहर में है नहीं प्राप्त करके मुक्ति होने का। मैंने हमसे तो ज्यादा आप जानकार हैं, देख ही रहे हैं आप, 75 साल की उम्र बीत गई, हर चीज को आपने छू करके देखा होगा, जी। आंख से देखा होगा, कान से सुना होगा, जीभ से स्वाद लिया होगा, पैर से चला होगा, जी। हाथ से कुछ किए होंगे, जी। इंद्री का भोग भी आपने भोगा होगा। जी। अब अगर उसमें कुछ आपको मिला हो, अगर मिल गया होता उसमें, तो हमारे जैसे संत के सानिध्य में बैठने की आपको जरूरत क्या थी? जी सही है। वो जरूरत थी? जी। अगर बाहर में सब कुछ होता ही जी। तो फिर हम निहंगों के पास बैठने से आपको क्या लाभ है? जी। हमारे पास तो संसार का कुछ है ही नहीं है। जी। हम तो सब कुछ घर में ही त्याग करके आए हैं। जी। हमारे शरीर पे तो हमारा अपना कपड़ा भी नहीं है, जी। मांग करके कपड़ा पहनते हैं। आप जैसे लोग, किसी ने अगर कृपा कर दी तो शरीर पे कपड़ा है, जी। आप लोगों ने कृपा कर दी तो भोजन मिल गया, आप लोगों ने कृपा कर दी तो बैठने का जगह मिल गया। मेरे अपने पास तो कुछ है ही नहीं है, तो आप बता दीजिए मेरे पास लेने के लिए आप क्यों आते हैं? लेकिन नहीं, आपको इस बात का एहसास है कि मेरे पास जो कुछ है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। जी। जो मेरे पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। अगर विश्व में किसी के पास होता तो मेरे पास आप नहीं बैठते, जी। फिर उन्हीं के पास बैठते जिनके पास होता। जी। इसलिए आप सब कुछ त्याग करके मेरे सानिध्य में बैठते हैं, यानी कि कोई कीमती, बेस कीमती चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे पास है। जी। अब वो क्या है? स्वयं का परिचय। स्वयं मैं कौन हूं, इसी का परिचय करने के लिए आप मेरे साथ बैठते हैं। और संयोग से आज 923 दिन हो गए, 834 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये 35वां चल रहा है। और हर वीडियो में मैं यही एक ही बात कहता हूं कि अपने आप को जानो। और स्वयं को जानने के लिए ताप, दुख, पीड़ा, बेचैनी, व्याकुलता, झुलसने जैसा भाव, ये सब उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये वासना से युक्त हैं। क्षणिक वासना के चलते हम इतने ताप, इतने दुख सह रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उसी से हम अपने आप को बचाने के लिए हम संत का सानिध्य ले रहे हैं, सदग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और स्वयं अपने आप को तपा रहे हैं। साधना का मतलब क्या है? तपना। अब देखिए गर्मी है, भयंकर गर्मी है, हम तो लोग तप रहे हैं। लेकिन तप क्यों रहे हैं? कि इसका परिणाम सामने आ रहा है। इस दुख से वो दुख ज्यादा कहीं प्रभावकारी है। ये दुख तो उसके सामने कुछ है ही नहीं है। और हम इसको जीत लेंगे तो उस दुख को जीतने में हमें आसानी हो जाएगी, सरलता आ जाएगी, सहजता में, सहज में हम उसे जीत लेंगे। क्योंकि अगर हम इसको नहीं जीत पाए तो उसको कैसे जीतेंगे? प्रश्न तो ये भी है ना। हाँ, सरल काम नहीं हो पाएगा तो कठिन कैसे होगा? कठिन काम कैसे होगा? जो मेरे बस में हर चीज है हम अपने बस में कर सकते हैं, और धीरे धीरे बस में करते 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 का अवस्था ऐसी आएगी हम उस क्षण को भी अपने बस में कर लेंगे जिस क्षण के कारण हम जन्मांतर सिर्फ दुख ही भोग रहे हैं। अब कारण वही है, मात्र वासना। तो वासना को भी हम बहुत सहजता के साथ उसे पकड़ लेंगे और उसको अपने बस में करके हम उस पर सवार हो जाएंगे। जो मेरे ऊपर सवार है हम उसके ऊपर सवार हो जाएंगे। जब हम उसके ऊपर सवार हुए तो क्या होगा? हमारे बस में हो जाएगा। हम उसको जैसा चाहेंगे अब वैसा वो करेगा। मनुष्य जैसा प्राणी विश्व में कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जिसको चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है अपने बस में कर लेता है। सांप को अपने बस में कर लेता है, शेर को अपने बस में कर लेता है, हाथी को कर लेता है, खूंखार से खूंखार जानवरों को अपने बस में कर लेता है। लेकिन स्वयं अपने आप को अपने बस में नहीं कर पाता है, ये विडंबना है। बाहरी खूंखार से खूंखार जानवरों को, जीव जंतुओं को
अपने बस में कर लेता है, लेकिन स्वयं अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने बस में नहीं कर पाता, ये विडंबना है। जो दक्ष हैं साहब वो तो कर ही ले रहे हैं। नहीं तो जो परिस्थिति बस आ रहे हैं ना, नहीं जब जिसको जानकारी, कुछ तो परिस्थिति बस आ रहे हैं, जिसको जानकारी हो गया है साहब, तो अपना दक्ष हो गए। जैसे बता रहे हैं कि बाघ को कोई पकड़ दे तो उसका दक्षता पहले सीखता है कैसे पकड़ा जाएगा। उस तरह जिसको जानकारी हो गया है साहब वो तो पकड़ ही रहे हैं, पकड़ करके मुक्त हो रहे हैं, सब मुक्त हो रहे हैं। आखिर मनुष्य तो कर रहा है, वही साहब मनुष्य जो दक्ष है तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें परसेंटेज कितना है, प्रश्न यूं है। अब साहब अब बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो साधना है साधकों के लिए, ये करोड़ों में एक के लिए है। जी बार बार कह रहा हूं कि नहीं, ये तो करोड़ लोग हैं, एक करोड़ लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं। उन करोड़ों को भी मैं ये चाहता हूं कि स्वयं अपने आप को तुम मानो कि मैं करोड़ में एक हूं। उस करोड़ में जब अपने आप को एक मानोगे तो स्वयं भी अपने आप में चेतना जागृत होगी, स्टेमिना जागृत होगी, और स्वयं अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को और अपने मन को अपने बस में करके एकदम शांत और स्थिर रहोगे, चाहे जहां रहोगे। और जाने अनजाने में हर व्यक्ति कर भी रहा है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं जितना जाने अनजाने में हर व्यक्ति अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बचा ही रहा है, क्योंकि अग्नि तो चारों दिशा में है, चारों तरफ से है, लेकिन बचा के चल। जैसे मान लीजिए रास्ता चलने वाला, खेत में काम करने वाला, दुकान करने वाला, समाज में रहने वाला, समाज में उठने बैठने वाला, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अपने आप को उस वासना रूपी ताप से बचा रहा है। ऐसा नहीं कि वो बचा नहीं रहा है, लेकिन उसको स्थिर नहीं कर पा रहा है कि वही परम सत्य है, ये नहीं जान पा रहा है। जो कार्य खुद कर रहा है वो अपने कार्य को वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कोई उत्तम काम भी कर रहा हूं। अगर उस उत्तम काम को समझ जाए तो फिर क्या होगा, तो सुधर फिर वो अपने आप में एकदम संतुष्ट हो जाए, अपने आप में तृप्त हो जाए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह बिल्कुल सही दिशा में चल रहा हूं। तो उनको जो अन्य लोग हैं बहकाने वाले, ज्ञान देने वाले, बाहरी ज्ञान देने वाले, यानी उसके अपने पद से उसको च्युत करने वाले, वो उसके ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। वह अपने अंदर भीतर के ज्ञान को जो प्रयोग कर रहा है उसको समझ नहीं रहा कि ये मैं सही काम कर रहा हूं, इसलिए दूसरे की बात को मान करके अपना भी काम गलत कर लेता है, अपने अधिकार को नहीं सुन पा रहा। जैसे उदाहरण के रूप में एक देता हूं मैं आपको, बहुत बस जबरदस्त उदाहरण देता हूं। जैसे कंस था ना, कंस, वास्तव में कंस अपने पब्लिक के लिए, क्योंकि वो राजा था, तो अपने पब्लिक के लिए, अपने जो उनके राज्य में रहने वाले लोग थे उसके लिए वो भगवान था, वास्तव में भगवान था। दिन रात जो है हमारी जनता हमारी भगवान है, हमें उसकी सेवा का अवसर मिला है, ऐसा उसके अंदर में भाव था। और उसके लिए 24 घंटा चौकन्ना रहता था, अपने राज्य के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल थी उस पर सबको पहरेदार, चौकन्ना पहरेदार बैठाए रखती थी, और स्वयं भी चौकन्ना रहता था। अब आप देखिए, अब यहां मैं किसी का आलोचना या नहीं कुछ करूंगा, लेकिन बात में आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नारद जी उसके पास गए, अब आकाशवाणी हुई कि नहीं हुई ये तो आप समझ सकते हैं, आकाशवाणी कहीं कुछ होती है? अब साहब जो कहने वाले लोग कहते हैं, आप खुद अपने जीवन में बताइए, आपके साथ कभी प्रत्यक्ष बताइए। कभी मैंने सुना नहीं है साहब, वही मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष आप बताइए, कभी आपके साथ कोई आकाशवाणी हुई हो? नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके साथ हुई हो तो मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए भाई होता है जी। लेकिन जब आपके साथ नहीं हुआ, आप बता दीजिए कि किसी के साथ हुआ कि नहीं, आप कैसे विश्वास कर लेंगे जी। तो नारद जी ने उन कंस के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो आकाशवाणी हुई है कि वो कौन थी उनकी मां? देवकी। देवकी के
तुम्हारी बहन है देवकी, इसके 8वें पुत्र से तुम्हारा हत्या होगा, यानी मृत्यु तुम्हारी उसी के हाथ लिखा हुआ है। और वो 8वां कोई भी हो सकता है, जो कि सहज रूप से देखा जाए, प्रकृति के नियमानुसार देखा जाए, समाज के नियमानुसार देखा जाए, या मोटी मोटी बुद्धि से भी देखा जाए, तो जब 8वां पैदा होगा तब न मारेगा जी। पहला तो 8वां होगा नहीं जी, दूसरा 8वां होगा नहीं जी, तीसरा 8वां होगा नहीं, जो क्रम से आएगा। तो जब 8 साल के बाद पैदा होगा, अब वह भी पैदा होगा कि नहीं होगा क्या पता है। लेकिन नारद जी ऐसा उलझाते हैं कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां तो 8वां ही है, दूसरा भी 8वां हो सकता है। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, अंग्रेजी में कंफ्यूज, हिंदी में संशय। अब बता दिए वो संशय में पड़ गया, क्योंकि नारद जी को उसने तवज्जो दे दिया एक संत के रूप में, महत्व दे दिया ना। और नारद जी सत्य के अलावा बोलते नहीं, झूठ बोलते नहीं कभी, नारद जी सत्य ही बोलते हैं। अब समझ लीजिए कि कितना सच बोलते हैं जी। नारद की तुलना हमारे सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है जी। हमारे संत समाज में जी, जहां वासना निवृत्ति का मार्ग का चर्चा होता है, उसमें नारद जी की भूमिका अच्छी नहीं मानी जाती है जी। क्योंकि वो उनकी बात उनके पास, उनकी बात उनके पास, यही सत्य बात जाकर यहाँ से वहाँ कहते थे, वहाँ से वहाँ कहते थे। ये कौन जरूरी है कहना? तो यही बात है। अब यहाँ कौन सा सत्य है कि 8वां पहला हो सकता है? आप बता दीजिए, पहला 8वां हो सकता है, ये सत्य है जी? तो उपमा देकर के, उदाहरण देकर समझा भी तो दिए कि हो सकता है। नहीं, हकीकत क्या हो सकता है कि मतलब नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष बताइए कि पहला और 8वां में क्या अंतर है? नियम से साहब पहला 8वां है, तब वही बात ना, संख्या से 8 नंबर तो है। आप सीधे सीधे सिंपल सी बात मान लीजिए कि पहला ही होगा, 8वां ही होगा जी। पहला 8वां नहीं हो सकता है, लेकिन उनके दिमाग को घुमा दिया गया ना जी। बुद्धि स्तर पे उस कंस की दिमाग को घुमा दिया गया। अब जब घुमा दिया गया, अब क्यों घुमाया? इसलिए कि शुरू से अगर पाप नहीं करेगा तो ये मारा कैसे जाएगा? पाप बढ़े इसका, उसके ऊपर पाप बढ़ा रहे थे। अब बता दीजिए, इसका मतलब साफ साफ है कि वो पापी नहीं था जी। कंस पापी नहीं था, उसके जीवन में पाप डाला गया बुद्धि घुमा कर। कोई पापी नहीं रहता साहब आकर के पाप ही जीवन में डाल देता है, पापी थोड़ा कोई रहता है। अब आप समझ गए ना जी कि वासना जहां भी रहेगी वह अपना कार्य करेगी ही जी। कहने का तात्पर्य यही है जी जी, तो करवे करेगी। वो नारद जी थे कि नहीं थे वे हम लोग ने देखा नहीं जी, बिल्कुल किताबों में पढ़ा, कानों से सुना, बस दो ही बात, ठीक है ना जी। हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वासना जिसके भी जीवन में अपना प्रभाव डाली रहेगी जी, उसका नाश होगा, वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उस अग्नि में जलेगा ही जी। तो जब वासना है तो शरीर है, और शरीर है तो इसका मतलब वासना है। तो वो कौन कौन सी अग्नि में जलेगा या जलाया जाएगा कौन पता है? वासना जीतने वाले भी तो जले साहब, नारद जी तो वासना जीते थे, वो भी तो जले का बहुत मतलब वासना में ऐसी चीज वासना है कि जीते हुए आदमी भी जल जा रहे हैं, नहीं वासना तो है। आप जैसे कहने का मतलब तरीके से काम नहीं करोगे तो झुलसोगे ही ना जी। जैसे आप अग्नि में जब अचानक आग लगती है जी, और आपको पहले से जानकारी नहीं है कि पानी डाला जाता है, मिट्टी डाला जाता है, बालू डाला जाता है, या आग को कैसे बुझाया जाता है, आपको नहीं जानकारी है, तो उस समय में आप क्या करोगे? अचानक आग लग जाए आपके घर में तो क्या करोगे? बचाने का प्रयास करोगे, लेकिन जो वर्तमान में आप मन कहेगा वही तो आप करेंगे जी। क्योंकि आपने ना अपने माता का सुना, ना पिता का सुना, ना अपने पड़ोसी का सुना, ना अपने परिवार के किसी सदस्य का सुना जी। जब आप कुछ सुने ही नहीं है जी, कि आग लगता है तो कैसे बुझता है जी, तो आप बता दीजिए उस समय में आपका दिमाग जो करेगा वही तो करेंगे आप करेंगे जी। आप आग लगे और कुआं खोदने चलेंगे तो वह आप समाज का क्या, समाज आपके साथ आपको क्या कहेगा? आपका उपहास उड़ाएगा जी।
कि आग लग गया तो कुआं खोद रहे हैं। जी व्यंग्यात्मक वचन में बात आती है कि नहीं आती है? देखा हो आग लगा तो कुआं खोदने लग चले हैं। क्यों? जी जी ऐसे ही मूर्खों का मूर्खता वहां प्रकट होती है जी कि जब आग लग गई तो कुआं खोद रहा है। और जो कि नल है, चौड़ा है, नदी है, पंपिंग सेट है और उपाय पानी डालने के हैं। गांव के लोगों को एक बार चिल्ला दीजिए अरे बचाओ, हर आदमी अभी बाल्टी लेकर के पानी पहुंच जाएगा। और जहां घंटों में आप बुझाओगे वहां मिनटों में बुझ के किनारे हो जाएगा। तो जब आप अपने बड़वा राजा हो, स्वयंभू हो, तो आप क्या करोगे आप बताओ? मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने खुद के प्रति नहीं सही है, खुद के प्रति आप जवाबदेह होइए कि आप क्या करेंगे। अभी 923 दिन से आप लगातार मेरे साथ बैठ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपने ठंडी भी बहुत झेली, भयंकर ठंडी झेली कि नहीं झेली? भयंकर बरसात भी आपने झेला, और इस समय में भयंकर गर्मी में झेला जा रहा है, बैठ रहे हैं, झुलस रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, व्याकुलता हो रही है, बेचैनी हो रहा है, झुलसने जैसा हमारा भाव हो रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है, क्योंकि किसी एक विशेषज्ञ के सानिध्य में बैठ करके कोई विशेष चीज आप जानकारी करने में लगे हैं। अगर आप स्थिर बुद्धि से हैं और स्थिर बुद्धि से उसको समझ रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं और उसको पाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आप परसों आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आप चंचलता प्रकट करेंगे तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका मन आपके साथ धोखा करके कहां कहां ले जाएगा कौन पता है। जी सही है। नारद जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना। अब ब्रह्मा जी एकदम देखिए कहां बैठे रहते हैं? ब्रह्मा जी ऊपर बैठ रहते हैं। ब्रह्मा जी स्थिर है ना जी, एक जगह स्थिर है ब्रह्मा जी। और स्थिर होकर के जो है वो समाज का देखरेख कर रहे हैं जी। और उन्हीं का शिष्य मानस पुत्र नारद जी नारायण 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 करते हुए कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। उनके में कहीं स्थिरता है? और जब खुद में स्थिरता नहीं हो, बस हो गया ना, कोई जगह रुक नहीं सकते। वो तो आपने जो किस्सा कहानी सुना उसमें आप बता रहे हैं ना, उसी किस्सा कहानी की बात कर रहा हूं। उनको श्राप, किसी को कोई श्राप थोड़ी देता है जी। किसी का श्राप, किसी का आशीर्वाद किसी के ऊपर नहीं लगता है। उसके अपने कर्म, उसके अपने श्राप बन करके उसको इस तरह से लग जाते हैं जी। जैसे हर आदमी की रुचि किस काम में है। तो नारद जी को दूसरे की बात दूसरे के पास ले जाने में बड़ा आनंद आता था जी। तो अब वो क्या बनेंगे आप बता दीजिए जी। दूसरे की बात दूसरे के सामने कहने वाला कौन होता है? चुगलिया होता है। चुगलिया होता है। हाँ, तो आप देहाती भाषा में चुगलिया कर रहे हैं, उसको निंदक कहा जाता है। सामान्य भाषा में जनरल रूप से जो सभी लोग समझ लें उसे निंदक कहते हैं। उनकी बात उनके पास, उनकी बात उनके पास। देहाती भाषा में कहें तो लड़ाने वाला, झगड़ा कराने वाला। शांति से दो लोग बैठे हों, उनको शांति से रहने न देना। बात समझ रहे हैं हमारी? हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, जो पॉइंट है उस पर हम कह रहे हैं। हमारी अपनी ही वासना, हमारी इच्छाएं हमारी वासना है, और हमारी इच्छा ही तो हमको जो है हमारी स्थिरता से नारद की तरह चंचल किए हुए है। नारद का मतलब जान लीजिए, वास्तविक स्थिति ये है, न जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, आंत नहीं, स्त्रियों का जो गर्भाशय होता है, नार जो जिसमें बच्चे का सिस्टम जुड़ा रहता है माँ के शरीर के साथ, नार जी। तो वो नारद है, जो ना आरद, मतलब उस जन्म मरण से जो अपने आप को मुक्त करने में लगा, उसे नारद कहते हैं जी। शब्द का जो व्याख्या है वो आप जान लीजिए। वो जो शब्द के जगह पे व्यक्ति का जो उन्होंने व्याख्या कर दिया कहीं पे, वो गलत कर दिया। वास्तविकता ये है कि न आरद इति नारद,
जो गर्भाशय में ना जाए, जी ठीक है ना, जी जन्म मरण के चक्र से जो अपने आप को मुक्त करने में लगा हो, उसे नारद कहते हैं। जी। तो हम लोग नारद का काम वर्तमान में कर रहे हैं, टोटल काम नारद का कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वासना से मुक्त होने का काम कर रहे हैं। जो शाब्दिक अर्थ उसका है न आरद इति नारद, जैसे आरती जो है, आरत शब्द है, आरत, न आरत इति आरती, ठीक है ना, न रत इति आरती, रत मानी क्रिया होता है, जो अपने आप को वासना रूपी क्रिया से मुक्त कर ले उसकी ही सिर्फ आरती होती है। अब अपने आप स्वतः होती है, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आपको दीपक जला करके किसी के सामने से घुमाना, उसको आरती समझते हैं, वो आरती नहीं है, वो अपने आप जो श्रद्धा जगती है। आरत में दुख हरना बताते हैं साहब, आरती माने दुख हरना। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, जो दुख में न आना चाहे जी, आरत, ठीक है ना जी, आरत माने दुख होता है, पीड़ा होती है। जो अपने ही पीड़ा को समझ लिया हो और अपने ही आप को अपनी पीड़ा से मुक्त करने में लगा हो, वो नारद। जी, ये भी तो आप अर्थ लगा सकते हैं, जी, सही अर्थ ये भी हो सकता है। तो हम लोग सही काम कर रहे हैं। जी, जो मुमुक्षु है, ठीक है ना, जी, मोक्ष की तीव्र इच्छा वाला, जी, वो अपने आप को नारद कह सकता है। जी, और वह शांत होगा जब कोई उसके सामने पड़ेगा, कुछ प्रश्न करेगा, कुछ पूछेगा, तब उसको कुछ बताएगा, अन्यथा अपने आप में शांत, अपनी शांति में बरकरार रहेगा, यानी अपनी स्थिरता स्वयं बरकरार रखेगा। जी, जी। मुझे बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी जो भी काम आप कर चुके हैं उससे ऊपर का कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें ये काम ना करना पड़े। जो कि जिस काम को आपने किया है उस काम को एक बार ठहर करके देखिए कि गलती कहाँ हुई और कैसे हुई, क्या मेरे द्वारा हुई या किसी द्वारा कराई गई। अगर किसी के द्वारा कराई गई तो वो कौन है, अगर मेरे द्वारा हुई तो वो कौन है, तो मेरी स्वयं की इच्छा। अगर मेरे अंदर में इच्छा ना हो तो कोई दूसरा भी हमारे साथ गलती नहीं करा सकता, करा देगा। स्वयं इच्छा से तो करता साहब, इच्छा ना हो तो करेगा काहे को। वही तो कह रहा हूं कि स्वयं की इच्छा ही तो कराता थोड़ा किसी कोई नहीं, कोई कराता भी है तो करने वाले की इच्छा के अनुसार ही वो भी करवाता है। अगर स्वयं की इच्छा ना हो तो किसी की हिम्मत आपसे करवा दे? कोई नहीं। जैसे हम लोग इस पंखे को नहीं चला रहे हैं जी, तो हम अपनी इच्छा से पंखा नहीं चला रहे हैं। और इच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि हम इस गर्मी को जीतना चाहते हैं, देश हमारा है। तो इसीलिए देखिए, कोई हमको आकर के ये नहीं कह रहा है कि पंखा चलाइए, कोई ये नहीं कह रहा है कि कूलर चलाइए, कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया आप लोगों को बड़ी गर्मी लग रही होगी, लाओ एसी लगा दें। या हम लोगों के अंदर में खुद भी नहीं ऐसा हो रहा कि पंखा चला लें या कूलर लगा लें या एसी लगा लें, कोई भावना है? कुछ नहीं। तो हम लोग उसको जीत रहे हैं और जीतने में लगे हुए हैं। जब हम जीत रहे हैं साहब, गर्मी को जीत रहे हैं, तब लगाने की कहाँ प्रश्न आएगी, कूलर लगाना या मतलब हमारी इच्छा भी है ना कि हमको जीतना है, तो ये जीतना है तो हम जीत रहे हैं साहब। बात आप समझे नहीं जी? हमारी इच्छा है कि हमें जीतना है, बस तब तो हम पंखा नहीं चला रहे हैं। हाँ। हम खुद भी नहीं चला रहे हैं। तो अगर इच्छा हमारी होती तो कूलर भी लगाते, वही बात कह रहा हूँ, एसी भी लगाते, तो कोई भी हमारे उसमें समर्थन कर देता ना, इच्छा बढ़ती तो करते जो। और जरा सा भी कोई कुछ कहता तो उसमें हम और उसके पीछे दौड़ने लगते। लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं है, बस जब हमारी इच्छा ही नहीं है तो हमको कोई सपोर्ट दे रहा है? कोई नहीं देगा, ना हमें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ रही। देखिए, बिजली नहीं थी तो भी गर्मी हम सहन किए, अब बिजली है तो भी सहन कर रहे हैं जी। एक मतलब न रहने की वजह से हम गर्मी सहे, लेकिन मन में इच्छा थी अगर बिजली आ जाती तो हल्का सा पंखा चलता तो हमें हमारे शरीर को सुख देता। लेकिन बिजली होते हुए हम नहीं चला रहे हैं, ये हमारी बहादुरी है जी। हम यही बात को कहते हैं जी। अगर वासना को जीतना है तो 56 प्रकार का भोजन आपके सामने टेबल पे हो और भीतर से खाने की इच्छा ना हो, तब आपकी बहादुरी है।
आपके टेबल पे तो कुछ है ही नहीं है और आप अपने को कह रहे मैं बड़ा भारी त्यागी हूं। और जैसे खीर पूड़ी सामने पड़ता है, लड्डू सामने पड़ता है, आप ठूस करके खाने लगते हो। स्पष्ट सामने वाला देखने लगता है कि भाई मालूम पड़ता है इसे कितना दिन से भूखे हैं। जी जी। जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, ठूस के खाने लगते हैं, ज्यादा खाने लगते हैं। तो सामने वाला देख करके उसके अंदर भाव जग जाता है और वो मानवता का भाव जगता है जो व्यवहारिक है। वो आध्यात्मिक नहीं, वो व्यवहारिक है। अरे बहुत दिन से भूखे लग रहे हैं, अरे भाई लाओ भाई और कुछ खिलाओ इनको, लग रहा है बहुत भूखे हैं। भाव जगता है नहीं जगता? जी जगता है। तो खिलाने वाले का तो भाव दिखाई देता है और यहाँ ये अपना इच्छा जन भीतर से तो रोक रखे थे, अब पा गए तो जो पूरा मिड़वे तोड़ दिए। ये कौन सा त्याग है भाई? त्याग का मतलब होता है कि हमारी स्थिरता दिखाई दे लोगों में, कितना भी भूख हो लेकिन हम एक लड्डू से 2 लड्डू उठाएं और एक लड्डू पहले उठाएं, दूसरे के कहने पे उठाएं, न कि हम अपने आप से उठा लें। जैसे दूसरा उठाएंगे ऑटोमेटिक सामने वाला जान जाएगा कि इनके अंदर में वो जो स्वाद है अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है इच्छा हुई तब तो दूसरा उठाए। और अगर अपने अंदर में आप उसको रोक रखे हैं और वो भी स्थिरता से, तो कोई कहेगा भी तो आप जल्दी नहीं लेंगे, लेकिन जबरदस्ती करेगा तो एक ले लेंगे। वो स्थिति हम लोग जीतने में लगे हुए हैं कि बिजली होते हुए भी हमारे अंदर में बिजली को मतलब बिजली की वजह से पंखा चला करके अपने शरीर को सुख दें, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मैं एक अथाह सुख के खोज में हूं, क्योंकि ये क्षणिक है। अभी बिजली है तो सुख मिलेगा, अभी बिजली नहीं रहेगा तो व्याकुलता पैदा करेगा। और जो मेरा अपना खुद का अथाह सुख है वो जब मिल जाएगा तो उसके सामने ये क्या चीज है आप बताइए? कुछ नहीं है साहब। और स्वयं अपने आप में मैं अथाह सुख का सागर हूं, लेकिन ये छोटे छोटे इच्छा करके, ठीक है, उसमें अपने आप जो स्थिर सुख है उसको टुकड़े में बांट दिए हैं, टुकड़े में खोज रहे हैं, पाने की ललक लेकर के दौड़ रहे हैं। बस वही दौड़ना खत्म कर दीजिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। संसार का सारा सुख तुम्हारे पास है, ये बस खाली इच्छा छोड़ दो। इच्छा त्याग कर दिए, आप अपने आप में स्थिर हो गए। बात समझ में आई कुछ? तो हमारी इच्छा क्या है? हमें पंखा नहीं चाहिए, हम अपने अंदर के भीतर के जो सुख है उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बल्कि उसी सुख में हम रमण करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? मुझको गर्मी नहीं लग रहा है। आप में गर्मी है ही नहीं तो लगेगा कहां से? कहाँ गर्मी? कुछ नहीं है, हम तो ठोस पदार्थ हैं। आप खुद जो है एक ठोस पदार्थ हो और आप में गर्मी है ही नहीं तो लगेगा कहाँ? गर्मी तो प्रकृति की है, अग्नि है तो प्रकृति है, प्रकृति में लग रहा है। और शरीर में आप है तो प्रकृति में है। तो शरीर में ही आपको अग्नि का ताप लग रहा है। तो शरीर, आप तो शरीर हो नहीं। शरीर तो मैं हूं नहीं, मेरा शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, और मेरा है तो किसका है? प्रकृति से हमने उधार ले रखा है। और इसी में हम अपने आप को खोज रहा हूं, किसमें? प्रकृति के कर्मों में, प्रकृति में ढूंढ रहा हूं। तो मैं प्रकृति तो जब हूं ही नहीं तो उसमें मिलेगा कहां से? अपने आप में जहां मैं हूं उसको ढूंढने का कोशिश करिए। देखिए अपने आप में जब आप मिल जाएंगे प्रकृति अपने आप से आपसे छूट जाएगी। मैं आपको बताया हूं ना कि जिस दिन आपको अपने आप का एहसास होगा उसको परिपक्व करेंगे, और यही शरीर जब छूटेगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी। कैसे शरीर छूटेगी? संतों के शरीर छूटते हुए आपने नहीं देखा होगा। आपको एक प्रज्वलित उदाहरण दे रहा हूं जो आप लोगों ने देखा होगा। जैसे केंचुल जब सांप के शरीर पर रहता है तो देखिए उसको असह पीड़ा देता है, देता नहीं देता है? लेकिन वो इसी अपने ही शरीर पे जो केचुल है वो कैसे धीरे से उतारता और अपने ही केचुल को उतार करके जो असहनीय पीड़ा है उससे मुक्त करता अपने आप को, वो स्थिति अपने आप आपको पास आ जाएगी।
आपको लाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे सांप के पास अपने आप ऑटोमेटिक उसका बुद्धि आ जाता है, क्योंकि उसको त्रास दिख रहा है, कष्ट दिख रहा है। किसकी वजह से? केचुल की वजह से। और केचुल को त्याग देता है तो उससे मुक्त हो जाता है। उसके शरीर की चमक भी बढ़ जाती है। केचुल की वजह से उसके शरीर की चमक भी धूमिल हो जाती है और चलने फिरने में, उठने बैठने में हर जगह उसको परेशानी महसूस होती है। लेकिन वो जब त्याग देता है तो उसकी चाल में भी तेजी आ जाती है, उसकी आंख की रोशनी तेज हो जाती है, उसको हर चीज उसकी तेज हो जाती है। केचुल से वो ढका रहता है। वही तो कह रहा हूँ, तो वासना रूपी केचुल से हम लोग ढके हुए हैं ना। आँख सब ढके। देखिए केचुल छोड़ता है तो आँखें कुछ दिखाई पड़ता है केचुल में। मैं क्या कह रहा हूँ जी, तो हम लोग भी उसी तरह से जैसे सांप केचुल से ढका हुआ है, ऐसे हम स्वयं ही ढके हुए हैं, वासना रूपी केचुल से ढके हुए हैं। अब उसी को बस हमें धीरे से निकालना है। तो किसी का सानिध्य ले रहे हैं हम, जो अपने आप को मुक्त किया हुआ है, परिपक्व जो है, मुक्त किया है, उसके सानिध्य लेकर के आप अपने वासना रूपी केचुल को निकालने में लगे हुए हैं। पहले तो जानने में लगे हुए हैं, और जब जानकारी में आ जाएगा तो हल्का सा पुश करेंगे, अपने आप वो निकल जाएगा। आपको मेहनत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही आपको, जैसे आप काम करते हैं, जब जानकारी रहती है तो कोई ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? तब नहीं करना पड़ता है, बस हल्का सा आपको पुश करना हो तो काम हो जाता है। उसको कहते हैं हाथ लगाना। फलाने का हाथ लग गया, देखो कितना बढ़िया काम हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि वो तरीका जानता है। ऐसे ही संत के सानिध्य में तरीके से आप अपने आप को अपने वासना रूपी केचुल से मुक्त करने में लगे हो। और हम भी हैं, स्थिरता के साथ आपको ले चल रहे हैं, चंचलता नहीं दिखा रहे हैं, बाहरी कोई ऐसा चर्चा भी नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका मन और कहीं जगह पे कल्पना में दौड़े। मैं सिर्फ एकाग्र हो करके स्वरूप स्थित शब्द को दिखा करके वहीं ले चल रहा हूं। शिखर पर हमारा क्या है? स्वरूप स्थित। और स्वरूप स्थित में जाने के जो रास्ते में रोड़े हैं, वही निकाला जा रहा है। उनको हम धीरे धीरे पहले तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और धीरे धीरे जब जानकारी में आ गई, समझ में आ गया, उसको निकालने में भी लगे हैं। और हम अपने रास्ते मंजिल की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? स्वयं मैं कौन हूँ यही तो जानने बैठे हैं। और जिस दिन अपने आप की पूर्ण जानकारी हो जाएगी, उसमें परिपक्वता आ जाएगी, हमारी आवाज भी बंद हो जाएगी, आपका सुनना, अभ्यास करना वो भी खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। और अपने आप में एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और उस समय में जब स्थिर हो जाएंगे तो सांसारिक चीजें कोई प्रभावित आपको नहीं कर सकती हैं। जैसे संत को नहीं करती हैं, वैसे आपकी भी स्थिति संत जैसी हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपको जंगल, पहाड़, खाई, खोहा, गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर में लगन है तो आप यही मुक्त हो सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप पैंट में ही हो सकते हैं, बशर्ते आपकी लगन कितनी है। हम तो यहाँ अपने साधु समाज में भी देखता हूँ कि लोग यहाँ आते हैं तो आप जो लक्ष्य लेकर के घर छोड़ते हैं ना, वो लक्ष्य भूल जाते हैं। वो बिल्डिंग में, आश्रम में, रुपया में, प्रशंसा में, खीर पूड़ी में कहीं न कहीं उलझ जाते हैं। और जब उलझ गए तो बताइए, जहां थे उससे भी नीचे चले गए। कितने लगन से आप चले थे, उत्साह पूर्वक चले थे, अब पता चला यहाँ लगन और उत्साह दोनों फीका पड़ गया। तो फिर आप बात बात में उलझने लगे, स्थान में उलझने लगे, व्यक्ति में उलझने लगे। मैंने छोटी छोटी बातों में उलझना मैंने देखा है। ऐसे उलझेंगे, मालूम पड़ता है जैसे वही उसी के लिए, वो पूरा जीवन है उसी के लिए समर्पित किए हुए हैं, जो कि चोला हमारी तरह साधु का पहने हैं। छोटी छोटी बातों में उलझते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भैया, जो लक्ष्य लेकर के घर से आप आए हो ना, आत्मकल्याण का, मोक्ष का, जो सीधा सीधा सा शब्द जो संतों ने आपको बताया है, आत्मकल्याण और मोक्ष का, उस कम से कम उस बात पे तो स्थिर रहो, उसको समझने का प्रयास करो। मोक्ष है क्या? हर पॉइंट पे जो मोह है, आसक्ति है, उसका नाश करना, उस जगह से अपने आप को अलग करना।
आप अपने आप को देखते जाइए। जैसे हम लोग गर्मी को जीत गए तो प्रथम दृष्टिया जो झुलसने का, व्याकुलता, बेचैनी छा रही थी, अभी देखिए कितना समय हो गया, 6:22 हुआ है, 5 बजे हम लोग बैठे हैं, 1.5 घंटे में ही देखिए हमारा शरीर जो ताप था शरीर का वो हमारे बस में हो गया। जी, आपके भी बस में हो गया होगा हमको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। कहीं ऐसा लग रहा है कि झुलसने जैसा? नहीं, ठंडा, व्याकुलता हो रही कि पंखा से ठंडा लग रहा है अब ठंडा लग रहा ना जी। तो जो हमारी स्थिति पहले थी वो स्थिति देखिए मध्य में नहीं थी, लेकिन अभी अंत होते होते उस स्थिति में आ गए कि नहीं आ गए पहले वाले में जी। यही काम हमें करना है कि जो भी चीजें हमारे जीवन में आ रही हो उसे हमें भोगना है कि नहीं भोगना। भोगना भी जैसे भोजन ही भोगना है, भोगना मतलब ग्रहण करना जी। भोजन भी ग्रहण अगर करना है तो हमें उचित मात्रा में, जिससे हमारी स्टेमिना यानी चेतना जागृत रहे, जी। हमारे अपने अंदर में होश रहे जी। कि मैं भोजन कर रहा हूं। जी। तो भीतर से आवाज आती है, जब पेट भर जाता है ना तो भीतर से आवाज आती है कि अब रहने दीजिए। और जब भीतर से आवाज आए उसी पे आपने रोक लिया तो जो भोजन आप किए हैं वह एक तो पचेगा, रस बनेगा, खून बनेगा, शरीर को ताकत देगा, साधना करने में बल मिलेगा, चिंतन करने में बल मिलेगा। लेकिन आप ज्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा और जो शरीर की हमारी नमी है वह भी जो है बार बार लेटरिंग होने की वजह से शरीर की नमी भी बाहर हो जाएगी। जो ताकत है, बल है, ठीक है, तो शरीर को अस्वस्थ कर देगा। तो ऐसा काम नहीं करना, इसलिए चेतना में 24 घंटे की चेतना हमारी होनी चाहिए जी। हम नींद में भी हो, सो भी रहे हो तो भी हम चेतना में रहें। जी। हमको कितनी नींद लेनी है, नींद शरीर को देना है। शरीर थका हुआ रहेगा तो उसको देना है, नहीं थका हुआ है तो चिंतन में लगाना है। और साधक को तो जितना ही ज्यादा जागृत करे, साधना करे उतना ही उसके लिए लाभदायक है, क्योंकि हमने जो किया है उसका लाभ मुझे दिखाई दे रहा है। दिन भर सेवा, रात भर जो है साधना। अब बता दीजिए मैं कब सोया? शुरुआती दौर में बड़ी व्याकुलता हुई, बड़ी बेचैनी हुई, बड़ा मन में कष्ट हुआ, यहां तक कि भाग के जाने का भी मन हुआ। लेकिन नहीं, मैं जब घर त्याग दिया और उसको मैंने दृढ़ कर लिया तो मैं कहा कि भागूंगा नहीं, रण में रह करके इसको जीतूंगा। और रण में रह करके हमने अपने नींद को जीता, भूख को जीता, प्यास को जीता, निंदा चुगली बुराई को जीता। लोग हमारा क्या उपहास कर रहे हैं, क्या हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम क्या कर रहे हैं इससे मतलब रखते थे। हमारी कोई अवहेलना करता हो, हमारा कोई सामान लेके भाग जाता हो, हमको 2 चटा मार भी देता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूं ये मैं ढूंढने आया हूं। और एक अच्छे संत का सानिध्य मिला और सानिध्य लेकर के मैं वही काम किया जो गुरुजी ने हमें सांकेतिक भाषा में आदेश दिया, चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे सांकेतिक रूप से हो। जो उन्होंने आदेश दिया उसी का मैंने पालन किया। शुरुआती दौर में जो साखी में बोलता हूँ, ब्याह नहीं है व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बीड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। ये शब्द हमको कितना प्रभावित किया और उस शब्द पे मैं आज तक स्थिर हूँ। तो सभी के लिए साहब आप ही भर के थोड़ा अकेला है। नहीं, मैं और की बात इसलिए नहीं कर सकता, बस सुनना, पढ़ना, देखना, दूसरे को सुनाना तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने जगह पे अपनी चीजों में हम कितना स्थिर हैं ये प्रश्न है। अरे जब मैं साधु बन रहा था तो मेरे साथ एक लड़का और भी था, वो भी साधु बन रहा था। हमारी माता तो हमारे सपोर्ट में थी और उनकी माता उनके विरोध में थी। उनकी शादी हुई थी और उनका बस गौना ला दी उनकी माँ, जाल में फंसा दी। अब उसमें जाल में फंसा दी। और हमारी भी शादी हुई थी, लेकिन हमारी माँ, हम नहीं चाहे तो हमारी माँ ने हमारी गौना नहीं लाई, बल्कि हमारा सपोर्ट कर दी कि भाई हमारा बेटा अगर साधु बनना चाहता है तो मैं उसके लिए जो करना होगा हम करेंगे, सपोर्ट कर दी। तो आज मैं कहाँ हूं, अब वो लड़का कहाँ है? वो अपने आप को कोसता है
जी जी, तो कुछ करेगा साहब, कोसता है। बिगड़ जाने पर तो दुख होगा। हाँ, कि अगर मैं ये काम, अगर मैं उस समय में थोड़ा सा टाइट हो गया होता तो आज मेरी भी स्थिति आप जैसी होती। हो सकता है बेहतर हो या कम हो, लेकिन होती अच्छी। प्रारब्ध साहब नहीं था ना उनका, ये प्रारब्ध की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो अपने स्वयं की दृढ़ता की बात होती है। यहाँ प्रारब्ध काम नहीं करता है जी। प्रारब्ध तो शरीर मिल ही गया है, बुद्धि विवेक विचार समाज सब कुछ मिल ही गया है जी। उसमें आप क्या कर रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि से, ये बात होती है। ये तो निकम्मे लोग प्रारब्ध पे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी काट दिया है। कबीर साहब ने तो जो काटा तो काटा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहवा दिया है लक्ष्मण के मुंह से कि दैव दैव आलसी पुकारा, अब कादर मन कर ये कधारा। बोलिए, कबीर साहब की बात तो नहीं कहा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी का ही वाक्य है, सुंदरकांड वाक्य है। तो ये जो मैं खुद अपने को नहीं जानता हूं, इसीलिए जो भी अब हो रहा है सब ठीक है हो रहा, प्रारब्ध हो। प्रारब्ध मतलब शरीर से है जी। जो हमारा शरीर है, समाज है, बुद्धि विवेक है, ये हमको प्रारब्ध में मिल गया है। अब इसका उपयोगिता क्या हमारे जीवन में है, या हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो स्वयं को पहले जानेंगे तब ना हम उसको सही ढंग से उपयोग करेंगे। स्वयं को तो हम जानते नहीं, इसलिए उपयोग कैसे करेंगे। मार्ग साहब दो मार्ग है, तो आप मतलब सांसारिक मार्ग को त्याग करके मतलब आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लिए, आपका पलड़ा भारी हो गया। नहीं तो जिस समय मैं साधु बन रहा था उस समय मैं कौन सा साधु था, नहीं थी, लेकिन सब तो दृढ़ता थी ना, दृढ़ता थी मन के अंदर, साधु बनने की दृढ़ता थी ना। हाँ, मेरे अंदर में दृढ़ता थी कि मुझे साधु बनना है तो बनना है। वही तो आखिर एक बात और भी है ना, अचानक दृढ़ता भी नहीं आती है, भी जान लीजिए। दृढ़ता लाने के लिए हर पॉइंट को पहले, किसी भी काम को करने के पहले, देखिए समझदार लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जी। प्रोजेक्ट जब बना लेते हैं वो दृढ़ता उनके अंदर में होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ परेशानी आएगी, कौन कौन सी परेशानी आएगी, किस किस तरह से परेशानी आएगी, और उसका उपचार क्या है वो भी जानते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को धरातल पर उतारने से पहले कागज में उसे पूरा सिस्टम बना लिया जाता है और तब उसको क्रियान्वयन किया जाता है। तो जितने भी भौतिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आती है उसको हम समय समय से सॉल्व कर लेते हैं। और समय से ही होगा, समय के पहले नहीं होगा। जब उस पॉइंट पे जाएंगे वो प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगा, तब आपको बुद्धि आएगी कि ये इनके पास चलें और इससे इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। या पहले से मालूम है। तो हम पहले से ही अपने आप में मजबूत थे, और मैं बता भी चुका हूं, आपको याद नहीं है, आपको बता 4 साल की अवस्था में ही उस बुढ़िया माई को मैंने जो देखा कि अभी 1 घंटे पहले हमारे शरीर में मट्टी लगी थी, उसको उसने झाड़ा, कुछ लार पोटा भी कुछ लगा रहा होगा, उसको उसने धोया, फेली खिलाई, पानी पिलाई, थोड़ा सा पुचकारी खिलाई, और फिर हम लोगों को खेलने के लिए छोड़ दी। हम 4-5 बच्चे खेलने में मशगूल हो गए, और 1 ही घंटे के अंदर में रोने की आवाज आई। मैं उसी बुढ़िया माई के ऊपर जाके चिल्ला रहा हूं, माई उठ, माई उठ। 4 साल की अवस्था में क्या अवस्था होती है, अब आप बताइए। और माई उठ नहीं रही है, उसका हाथ नहीं हिल रहा, उसका आंख नहीं हिल रहा है, माने कोई क्रिया शरीर में नहीं हो रहा है। मेरे अंदर में प्रश्न हुआ आखिर वो कौन थी, अभी ये शरीर इसका हिल रहा था, मैं इसके ऊपर चढ़ा हूं, ये मुझे अपने ऊपर ले रखी थी, मैं इसको जगा रहा हूं, ये मुझे मेरे शरीर पे जो देखी धूल गर्दा मिट्टी वो साफ की, और अभी ये अपने ही शरीर को नहीं उठा पा रही है। कौन थी वो जिज्ञासा मेरे अंदर में था। और उस जिज्ञासा की वजह से मैं बार बार अपने आप को प्रश्न करता था, अपने आप से प्रश्न करता था, और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं संत समाज में आया। और संत समाज में आने से पहले, साधु बनने से पहले मैं भक्ति का भी प्रयोग किया हूं। जहां सत्संग होता था वहां जाता था, सत्संग में भजन भी गाता था, लोगों की बातें भी सुनता था। ठीक है, कई लोगों ने तो अपने समाज में मुझे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी समाज में तो नहीं जुड़ा, लेकिन खोजी था। और खोजी की वजह से मुझे जब
हमारे गुरुजी मैंने वो झलक देखी तो मैं उनको पूरा अपना जीवन ही समर्पित कर दिया जी। और उनकी समर्पित करते वक्त 3 साल जो मैंने परेशानी झेली है जी। उसको मैं दिन रात अपने दिमाग में रखता हूँ। 24 घंटा में 2 बार 3 बार उसको देखता हूँ, इसलिए कि मेरी स्थिरता तभी बनी रहेगी जब मैं पूर्व के भाव को लेकर के स्थिर रहूंगा। तब जी। किस लक्ष्य से मैं साधु बना हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं मैं कौन हूं, इस बात को जानने की दृष्टि से मैं साधु बना हूं। और उसी को जानने की दृष्टि से देखिए मैं चर्चा भी कर रहा हूं आपके साथ। आपको लग भी रहा होगा कि मैं कोई बाहरी चर्चा किसी प्रकार का नहीं कर रहा हूं। जी। बस उसी दिशा में जो आपको लग रहा हो, जहां कमी लग रही हो उसको निकालने में, और जो विशेष हो उसको ओपन करने में लगा हूं। जी। आपकी समझ में तो बात आ ही रही होगी। जी। ऐसा तो नहीं आ रही होगी। जी। तो स्वयं मैं कौन हूं वो जानने के लिए ही ये सब बातें चर्चा हो रही है। जी। तो क्या मैं पसीना हूं? नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। अभी आत्मा को जान लीजिए, परमात्मा को जानने की जरूरत है, वो अपनी स्थिति ही हो जाती है परमात्मा की, वो कहना नहीं पड़ता है। जब आप अपने व्याकुलता को, बेचैनी को देख रहे हो तो आत्मा हो, और देखते देखते जब अपने आप में इसका भाव भी खत्म हो जाएगा, वो स्थिति अपने आप आ जाएगी, शांति की स्थिति, तो परमात्मा अपने आप हो जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं मैं परमात्मा हूं। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। स्वयं अपनी गर्मी को आपने जीत लिया, जीत करके आप एकदम शांत हो। व्याकुलता, बेचैनी या उसको मिटाने के लिए कोई उपाय आपने नहीं ढूंढा, कोई विकल्प नहीं ढूंढा, कोई अलग से कोई व्यवस्था आपने नहीं की। अलग से व्यवस्था करने में आपकी शांति वैसे भंग हो जाएगी। तो आपकी स्थिरता अब दिखाई दे रही नहीं दे रही? जी, दिखाई दे रही। 6:35 हो रहा है। 1 घंटा 35 मिनट से लगातार हम लोग बैठे हुए हैं। चर्चा भले चल रही हो, लेकिन भीतर की व्याकुलता अपने आप गायब है। तभी तो हम बोल रहे हैं शुद्ध मन से, और आप शुद्ध मन से सुन रहे हैं, क्योंकि शरीर में मन बार बार नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि शरीर का आभास भी नहीं हो रहा कि मैं शरीर में हूँ। ताप हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, बेचैनी है, व्याकुलता है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मालूम हो रहा है? नहीं, सिर्फ शब्द पर मन है। सामान्य हो गया कि नहीं हो गया? जी, एकदम सामान्य है। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 923 दिन हो गए। तारीख 18 मई सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। मन चंचल था शुरू में, गर्मी लग रही थी, मन बेचैन था, बेचैनी ही हमारी चंचलता था। बात को समझ में आया? जी। और हम अपने मन में एक बात को लेकर के बैठे हैं कि हम साधना करने बैठे हैं। जी। स्वरूप स्थिति का अनुभव करने की दृष्टि से बैठ रहे हैं। साधना जो कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य स्वरूप स्थिति। और स्वरूप स्थिति में जो बाधाएं हैं उनको पहले हम देख रहे हैं, और उन बाधाओं की वजह से हमारा मन चंचल था। जी। तो अब देख रहे होंगे कि जिस ताप के कारण, यानी गर्मी के कारण मन बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, जी। कष्ट सह रहा था, अभी आप देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल शांत है। जी। मन शरीर पे जा ही नहीं रहा है, तो शांत है कि नहीं? तो शांति का मतलब क्या होता है? किसी कारणवश मन बेचैन हो
और उस कारण का निवारण कर देने पे मन का शांत होना ही शांति है। हमारे स्वरूप में शांति का भी कोई काम नहीं है। वह तो शांति हम इसलिए खोज रहे हैं कि कुछ कैसे कार्य हम कर दिए हैं जिसके कारण हम बेचैन हैं, परेशान हैं। अब उस बेचैनी से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं, और वो जब तक मिलेगा नहीं तो शांति का अनुभव होगा नहीं। तो हमने ढूंढ लिया, शरीर को धारण कर लिया तो मैं बेचैन हूं। अब शरीर को हमने अपने बस में कर लिया, बेचैनी हमारी खत्म, शांति है कि नहीं? लेकिन शांति क्या मैं हूं? नहीं, शांति भी क्षणिक है। शांति मैं शुद्ध हूं, शांति क्षणिक है। जब तक मन अपने बेचैनी से, व्याकुलता से मुक्त है तब तक। अभी यही शरीर जब बाहर जाएगा तो जो वर्तमान में स्थिरता का अनुभव हो रहा है, ये अभी गुदगुदी का अनुभव करने लगेगा, उसको भोग करने लगेगा। क्योंकि बाहर का हवा हमारे शरीर को जब स्पर्श करेगा तो एक एसी का, यानी शिमला जैसी जगह का अनुभव कराएगा। लेकिन यही शिमला जैसा अनुभव करने में आपको 2 घंटे लग गए, और 2 घंटे के पहले बेचैन थे, व्याकुल थे, परेशान थे, दुखी थे, पंखा चला करके बैठने का मन करता था। लेकिन जैसे एक एक मिनट आपने उसको सहन करते 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 60 मिनट बीता, और 60 मिनट के बाद और मिनट बीते, आप अपने ही शरीर को देखिए कि कैसा शीतलता का अनुभव करा रहा है। क्योंकि पूरा शरीर पसीना से लथपथ है। हमारा शरीर देखिए पसीने से लथपथ है, और आपका भी है। अब हमारी दोनों की जो स्थिति है एक जैसी हो गई, तो हमारी कथनी, हमारी करनी और हमारी रहनी बराबर हो गया। तो जो मेरी है वो आपकी भी है। अनुभव हो रहा ना? जी बिल्कुल। कोई बट हो तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं साहब। तो अपने शरीर, मैं पहले बार बार कहता था ना, शरीर, मन और इंद्रिय जो अपने बस में करके शांत भाव में चल रहा हो प्रारब्धानुसार, उसे संत का पदवी जो मिला है वो उसी को मिलता है जो अपने ही शरीर, इंद्रिय और मन अपने बस में करके शांत भाव में चल रहा हो। अब वो स्थिति आई कि नहीं आई? तो हम घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, या कहाँ हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप जहां हो वही इसका अभ्यास करिए, इस नेचर में रहे, चाहे जहाँ रहे। तो कबीर साहब ने जो कहा कि राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर मैं राम का भजन कर रहा हूं और राम के भजन को करते करते मैं राम को प्राप्त कर लिया, तो कोई जरूरी है कि हम यहीं पे रहेंगे तब हमारा मुक्ति होगा? चाहे जहाँ पर रहेंगे, हार में रहेंगे तब होगा। अब उस बात का यहाँ आप अनुभव पूरा